हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने हाउ टू प्रिपेयर क्रोनोलॉजी एंड हाउ टू रिमेंबर डेट्स इस टॉपिक के ऊपर एक सीरीज शुरू कर रखी है, जिसके 5 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। सो आज की ये जो हमारी वीडियो है, ये इस सीरीज़ का 6th लेक्चर रहने वाली है। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, अ पोएट हु एडमायर्ड Alexander Pope was born 44 years after Pope died. Who was that? तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो एलेक्जेंडर पोप हैं उनकी डेथ कब हुई थी। सो एलेक्जेंडर पोप was died in 1744। ठीक है जी, 1744 में इनकी डेथ हुई थी। अब हमें बताना है कि इनकी डेथ के 44 ईयर के बाद कौन से ऐसे राइटर हैं जो बोर्न हुए थे। सो अगर इसमें हम 1744 में 44 ऐड कर देते हैं तो क्या आता है हमारे पास 1788। ठीक है जी, तो अब हमें यही बताना है कि 1788 में ऐसा कौन सा पर्सन है इन ऑप्शंस में से जो बोर्न हुआ था। तो सबसे पहला ऑप्शन है रॉबर्ट साउदी। जो रॉबर्ट साउदी है वो 1774 में इनका बर्थ हुआ था। देन है चार्ल्स लैम। चार्ल्स लैम का बर्थ हुआ था 1775 में। देन है लॉर्ड बायरन। जो लॉर्ड बायरन है उनका बर्थ हुआ था 1788 में, मतलब कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट है पीबी शैले। जो पीबी शैले हैं उनका बर्थ हुआ था 1792 में। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन पैदा हुए थे एलेक्जेंडर पोप की डेथ के 44 ईयर्स बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज दीज वर्क्स क्रोनोलॉजिकली। हमने इन वर्क्स को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। सो सबसे पहला जो हमारा वर्क है वो है राइट्स ऑफ मैन। जो राइट्स ऑफ मैन है वो 1791 में पब्लिश हुआ था। ठीक है जी, ये कब पब्लिश हुआ है? 1791 में ये पब्लिश हुआ है। देन है हमारे पास मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। जो मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल है, ये जो वर्क है ये 1790 में पब्लिश हुआ है। देन हमारे पास थर्ड है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन। ये जो वर्क है ये 1792 में पब्लिश हुआ है। सबसे लास्ट में है कैलेब विलियम्स। ये जो कैलेब विलियम्स वर्क है ये 1794 में हमारा पब्लिश हुआ था। तो अगर क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, सबसे इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सबसे पहले आएगा हमारा बी, फिर आएगा ऑप्शन नंबर ए 1791, देन आएगा सी 1792, देन लास्ट में आएगा डी कैलेब विलियम 1794। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। जो क्वेश्चन नंबर 53 है वो क्या है कि हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर हिकीज बंगाल गेजेट वॉज ट्रेवल्स ऑफ दीन मोहम्मद पब्लिश्ड। कि हिकीज के बंगाल गेजेट के कितने टाइम बाद ट्रेवल्स ऑफ दीन मोहम्मद जो है वो पब्लिश हुआ था। सो सबसे पहले देखो, जो ये है हमारा हिकीज बंगाल गेजेट, ये पब्लिश हुआ था 1780 में। ठीक है जी, और ट्रेवल्स ऑफ दीन मोहम्मद जो है वह 1793 में हमारा पब्लिश हुआ था। सो कितने टाइम का डिफरेंस हुआ दोनों के बीच में? 13 ईयर का। इनके बीच में 13 ईयर्स का डिफरेंस है। तो ऑप्शन में हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा राइट हो जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। जो क्वेश्चन नंबर 54 है इसमें आपको क्या बताया कि हाउ ओल्ड वाज जेन ऑस्टिन व्हेन जॉन कीट्स वाज बोर्न। कि जब जॉन कीट्स का बर्थ हुआ था उस टाइम पर जेन ऑस्टिन कितने साल की थी। तो जो जेन ऑस्टिन है इनका बर्थ हुआ था 1775 में। ठीक है जी, जेन ऑस्टिन का बर्थ हुआ है 1775 में। और जो जॉन कीट्स हैं, जॉन कीट्स वाज बोर्न इन 1795। ये जॉन कीट्स की डेट ऑफ बर्थ है। सो दोनों के बीच में जो डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ? 20 ईयर्स का डिफरेंस हुआ। सो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर पीबी शैलेज डेथ डिड मैरी शैले पास अवे। कि पीबी शैले के कितने साल बाद जो मैरी शैली है उनकी डेथ हुई थी। सो इसके लिए जो पीबी शैले हैं, पीबी शैले की डेथ हुई थी हमारी 1822 में। ठीक है जी, ये पीबी शैले की डेथ डेट है। और इसके बाद जो मैरी शैले हैं, मैरी शैले की डेथ हुई थी 1851 में। ठीक है जी, सो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 29 ईयर। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 29 ईयर इनके बीच का डिफरेंस हो गया। सो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर डिड बायरन फर्स्ट गेट पब्लिश्ड। कि
कौन से ईयर में जो बायरन है उनका फर्स्ट वर्क पब्लिश हुआ था, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 1807। 1807 में इनका फर्स्ट वर्क पब्लिश हुआ था जिसका नाम था फ्यूजिटिव पीसेस, FUGITIVE, फ्यूजिटिव पीसेस, PIECES, ये इनके वर्क का नाम है जो 1807 में पब्लिश हुआ था। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। जो इसका जो राइट आंसर है वो मैंने आपको नहीं बताया। 56 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Who of the following were born in 1809, कि हमने बताना है कि 1809 में किसका बर्थ हुआ, कौन बोर्न हुए थे 1809 में। सो सबसे पहले जो टेनिसन है, टेनिसन वॉज बोर्न इन 1809, ठीक है जी, और इनकी डेथ हुई थी 92 में। देन है डार्विन, डार्विन ऑल्सो बोर्न इन 1809, बट इनकी जो डेथ है वह 82 में हो गई थी। ठीक है जी। देन है हमारे पास डिरोजियो, जो डिरोजियो है ये भी 1809 में ही बोर्न हुए हैं और इनकी जो डेथ है वह हुई थी 1831 में इनकी डेथ हो गई थी। देन है हमारे पास पो, एडगर एलन पो, इनका भी बर्थ जो है वो 1809 में ही हुआ था और इनकी जो डेथ थी वह 1849 में हो गई थी। ठीक है जी। सो इसका मतलब क्या हुआ कि 1809 में ये सब के सब बोर्न हुए थे। सो इसीलिए इसके सारे ऑप्शन जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 58। सो जो क्वेश्चन नंबर 58 है इसमें क्या है, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज वर बोर्न इन 1812, कि 1812 में कौन कौन बोर्न हुए हैं। सो सबसे पहले जो हैं वो हैं थैकरे, जो थैकरे हैं उनका बर्थ हुआ था 1811 में। सो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। देन है रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है इनका बर्थ 1812 में हुआ था, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। देन है डिकन्स, जो डिकन्स है इनका बर्थ भी 1812 में हुआ था, तो ये भी ऑप्शन ठीक हो जाता है। देन है हमारे आर्नोल्ड, जो आर्नोल्ड है मैथ्यू आर्नोल्ड, इनका जो बर्थ है वो 1822 में हुआ था, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। सो जो हमारे राइट ऑप्शन होंगे वो होगा ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। सो इसमें क्या पूछा गया कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स वो साउदीज पोएट लॉरेट, कि जो रॉबर्ट साउदी है वो कितने टाइम तक पोएट लॉरेट रहे थे। सो जो साउदी हैं वो 1813 में पोएट लॉरेट बने थे और ये 1843 अपनी डेथ तक ये पोएट लॉरेट रहे थे। तो कितना टाइम हो गया दोनों के बीच में, 30 ईयर्स का टाइम पीरियड हो गया। 30 साल तक ये जो थे वो पोएट लॉरेट रहे हैं, इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, 30 ईयर्स, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर जेन ऑस्टिन्स डेथ वर्थ नॉर्थएंगर एबे एंड परसुएशन पब्लिश्ड, कि जेन ऑस्टिन की डेथ के कितने टाइम बाद उनके नॉर्थएंगर एबे और परसुएशन जो वर्क है वो पब्लिश हुए थे। सो जो जेन ऑस्टिन है उनकी डेथ हुई थी 1817 में। ठीक है जी, 1817 में डेथ हुई थी जेन ऑस्टिन की, और ये जो दोनों वर्क है नॉर्थएंगर एबे एंड परसुएशन, ये दोनों के दोनों वर्क 1818 में पब्लिश हुए थे, एक साल बाद पब्लिश हुए थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एक साल बाद ये दोनों वर्क पब्लिश हुए थे। सो आज की वीडियो में गाइस मैं आपको इतने ही क्वेश्चन कराऊंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ देयर इज एनी डाउट यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।